हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सेशन। और स्टार्ट करने के पहले आपको हम ये बतलाना चाहते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जिस प्रकार से हम लोग 7 डेज प्लानिंग कराए थे, इसके अनुसार हम आशा करते हैं आप सबका प्रिपरेशन साथी के द्वारा अच्छा से हो रही होगी। और आज हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन जोड़ेंगे इस सीरीज में जो इस बार आने की संभावना ज्यादा है इस बार। और दूसरा बात ये कहना चाहते हैं कि आज के सेशन के समाप्त होते होते आप लोग को कुछ मेरा काम करना है। काम ये करना है, जितना भी बच्चे हमारे वीडियो को आज देखेंगे सभी एक एक बच्चे 10-10 बच्चे को सेंड करें, ताकि प्रिपरेशन साथी का फैमिली मेंबर बढ़ सके। और हम भी आपको जहां तक संभव हो सके एग्जाम के लिए और जी जान लगा के कोऑपरेट कर सके। और जैसे भी हो, आज का टारगेट ये होना चाहिए हम सब का कि फैमिली मेंबर की संख्या 650 प्लस होना चाहिए हर हालत में। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरोधक है विलयन बना सकता है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरोधक विलयन बना सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रतिरोधक विलयन कहते किसको है। प्रतिरोधक विलयन कहते किसको है कि जब कोई दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, यदि ये दोनों पूर्णतः आपस में नहीं घुल पाती है, ऐसे ही विलयन को प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, किरासन तेल और क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल पाती है क्या? निश्चित तौर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल नहीं पाती है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों जो है ये एक दूसरे का क्या है, प्रतिरोधक विलयन है। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, ये एसिड है और ये क्या बेस है। और एसिड और बेस आपस में क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है। ये देखिए क्या साल्ट है और देखिए ये क्या है, एसिड है। आसानी से एसिड और साल्ट आपस में क्या रिएक्शन करके एक अट्रैक्शन विलयन बनाता है, अट्रैक्टिव विलयन बनाता है। वही बात देखिए, यहां पे एसिड है और ये क्या साल्ट है। ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, ये एसिड हो गया और ये साल्ट हो गया। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है, ये भी जो बना हुआ है सोडियम एसीटेट, ये भी साल्ट है। और ये क्या है, विक एसिड है। ये क्या है, विक एसिड है, विक एसिड है। तो देखिए ये भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, ये भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। ये भी इसको बल्की ग्रुप कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, बल्की ग्रुप कहते हैं। जब दो बल्की ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है तो प्रतिरोधक विलयन का निर्माण करती है। क्या करेगी, प्रतिरोधक विलयन का
निर्माण करेगी। कब? जब दो बल्कि ग्रुप आपस में मिलती है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। आइए देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर में बी दिया हुआ है। आइए हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, जैसे R बराबर क्या होता है, K, A पर पावर X, B पर पावर Y। ऐसा आपने पढ़ा होगा रासायनिक बल गतिकी में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा होगा। इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। इसी को लोग क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक कहते हैं। और आप ये भी पढ़ा होगा K बराबर A E माइनस E A बाय RT, आर्नीय समीकरण इसको भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वेग स्थिरांक है। देखिए ए क्या है, आर्नियस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, बचता कौन है, टेम्परेचर। तो के जो है निर्भर करती किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो आप कह सकते हैं वेग स्थिरांक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो निर्भर करती है टेम्परेचर पर, तापमान पर। आइए देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए ताप पर दिया है, ये सही होगा। अभिक्रिया कहां तक, ये तो होगा नहीं। अभिक्रिया का समय, ये तो होगा, देखिए समय कहीं है ही नहीं आपको इसमें। अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रता, ये कहीं है ही नहीं आपका। तो आंसर देखिए क्या होगा, तापमान पर। आइए देखिए आंसर क्या दिया, ताप। देखिए आंसर ताप दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालें ये समझिए। आर बराबर आप पढ़े होंगे के ई ब्रैकेट ए पावर एक्स ब्रैकेट बी पावर वाई, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे आर बराबर। और के बराबर आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, के बराबर आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो के बराबर क्या होता है, ई ए ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है, हम लोग जानते भी हैं। जब के को तुलना देखेंगे, के को देखेंगे, इसमें से ए क्या, इसको बोलते हैं आर्नियस कांस्टेंट, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, सब कांस्टेंट ही है, बचता टेम्परेचर। तो के डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जो आंसर दिया हुआ है टेम्परेचर, ताप दिया हुआ है, जो कि टेम्परेचर का हिंदी नाम क्या है, ताप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसको विद्युत, विद्युत मींस क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका अधिक होगा इसमें, तो ऑक्सीजन का होगा। कैसे निकालते हैं जरा समझिए इसको। आप याद रखिएगा, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ऑक्सीजन सल्फर, और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। तो देखिए फ्लोरीन को होता है 4.0, ऑक्सीजन को होता है 3.5, नाइट्रोजन होता है 3.0, ऑक्सीजन 2.5, ये 2.1। देखिए आपने स्टार्ट किया कहां से, 4.0 से, 4.0 से स्टार्ट किए आप। तो देखिए इसमें से 0.5 घटाए ऑक्सीजन आ गया, इसमें से 0.5 घटाए नाइट्रोजन आ गया, इसमें से 0.5 घटाए कार्बन आ गया। अब एक याद रखिएगा, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP जितना हाइड्रोजन का होता है उतना किसका होगा, फास्फोरस का होगा। कितना होगा, 2.1। एक ध्यान रखिएगा, देखिए कसाई क्या होता है, कसाई क्या होता है, कसाई जितना कार्बन का उतना ही सल्फर का, उतना ही क्या होगा, आयोडीन का भी होगा। कार्बन का है 2.5, सल्फर का है भी 2.5, आयोडीन का भी होगा 2.5।
दूसरा ध्यान रखिए नकल, नकल NCl इसका 3.0, इसका भी 3.0। अब ब्रोमीन का क्या होगा, दोनों का एवरेज होगा 3.0 प्लस 2.5/2, यही किसका होगा, ब्रोमीन का हो जाए। तो चूंकि इतना डाटा ध्यान रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आइए देखिए ऑक्सीजन क्या दिया हुआ आंसर में, देखिए आंसर में भी ऑक्सीजन ही दिया हुआ है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए इस धातु के किस धातु के निष्कर्षण में बेसमीकरण क्या होता है, बेसमीकरण, बेसेमरीकरण प्रोसेस शामिल है। तो देखिए हर धातु के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, हर धातु के लिए प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार बेसिमीकरण प्रोसेस जब बोल दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए किसका, कॉपर का। कॉपर का जो निष्कर्षण हम करते हैं, कॉपर का जो निष्कर्षण हम करते हैं, उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा निष्कर्षण करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेसिमीकरण प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलेंगे, बेसेमरीकरण प्रोसेस बोलेंगे। मतलब इस प्रोसेस के द्वारा हम सब कॉपर का निष्कर्षण करते। कॉपर का निष्कर्षण मतलब ये हुआ कॉपर का शुद्धिकरण करते। कॉपर के जो अयस्क है उस अयस्क से कॉपर को बाहर निकालते। तो आप कह सकते हैं बेसेमरीकरण के द्वारा हम लोग कॉपर को क्या करते हैं, बाहर निकालते। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नया क्वेश्चन देखिए दे दिया है, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी यौगिक नहीं है, कौन सा सहसंयोजी यौगिक नहीं है। सहसंयोजी यौगिक का मतलब है कौन सा कोवलेंट बॉन्ड से बना यौगिक नहीं है, इसी को बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। तो इसमें से क्या बोला, देखिए कौन सा नहीं है जो कोवलेंट बॉन्ड से नहीं बना है, वही क्या है, सहसंयोजक यौगिक नहीं है। तो आंसर देखिए क्या होगा, Al2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Al2O3, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक जो होता है, सहसंयोजक यौगिक जो होता है एक मेटल, एक नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा भी क्या है, नॉन मेटल ही होना चाहिए, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक कहते हैं हम लोग, ये होता है। तो देखिए एक नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, और यहां देखिए मेटल है और यहां एक नॉन मेटल है, साफो साफ दिख रहा है। एल्युमिनियम एक क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन एक क्या है, नॉन मेटल है, साफो साफ दिख रहा है, देख लीजिए। तो आंसर देखिए क्या होगा, Al2O3 आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर क्या होगा, Al2O3। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर दे दिया Al2O3। ये क्या है, सहसंयोजन यौगिक नहीं है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोवायलेंट यौगिक है। कौन सा है, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक यौगिक कहते, आयनिक यौगिक कहते। तो आप कह सकते हैं आयनिक यौगिक इसमें से कौन सा है, Al2O3 हम लोग का आयनिक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक कौन नहीं है, यही आपका सहसंयोजक यौगिक
नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से हरी ज्वाला कौन देता है? हरी ज्वाला, निम्नलिखित में से हरा या हरी ज्वाला कौन देता है? मतलब कहने में कौन ऐसा पदार्थ है जिसे जलाने के बाद ग्रीन कलर का ज्वाला उत्पन्न करता है? ग्रीन मीन्स क्या? हरा। ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा होता है। कौन उत्पन्न करता है? तो सिंपल सी बात है, निम्नलिखित में से हरी ज्वाला कौन देगा? तो बेरियम देगा। कौन देगा? बेरियम। जब आप बेरियम को बर्न कराते हैं, जब बेरियम को आप क्या जलाइएगा, तो आप देखिएगा उसमें से हरा रंग का एक फ्लेम क्रिएट होता है। हरा रंग का एक क्या है? ज्वाला उत्पन्न करता है। इसलिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा। आइए देखिए नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दे दिया है MgCl2। क्या दिया है? MgCl2 ये दिया क्वेश्चन है। MgCl2 क्वेश्चन दे दिया है। तो ये कैसे बना होगा? ये बना होगा Mg+2 और Cl-1। जब ये कंपाउंड बना होगा तो क्या बनता है? इसका संयोजकता इस आयन इस पे आता है और इसका कहां? Cl2 आता है। तो ये कितना चार्ज दिया हुआ देख लीजिए। तो क्या है? +2 चार्ज है। तो आंसर क्या देखिए? +2 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें क्या? वैसे भी आप मैग्नीशियम का बात चल रहा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। 12 में 2 8 2 क्या होता है? 2 8 2। तो ये लास्ट में क्या है? 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ऑक्टेट बनाने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ऑक्टेट बनाने के लिए, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। आइए हम देखते हैं नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर +2 ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, टाइप मेंटल का अवयव है। टाइप मेंटल का अवयव है। टाइप मेंटल क्या है? यह जो है एक प्रकार का एलॉय है। क्या है? एलॉय है। और आपको बता चुके हैं एलॉय किसे कहते हैं, बता चुके हैं। एलॉय कहते हैं जब कोई 2 या 2 से अधिक मेटल को आपस में अच्छी तरह मिला दिया जाए। अब मिलाने के बाद जो ठोस पदार्थ बनती है ना, उसी को एलॉय कहते हैं। आइए देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है एलॉय का। प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, प्रिपरेशन ऑफ एलॉय मतलब एलॉय का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग, ये देखना है। देखिए मान लीजिए एक क्या है? एक मेटल है। कोई मान लीजिए मेटल है, मेटल 1 लीजिए, मेटल 2 लीजिए, मेटल 3 लीजिए। ये तीनों को गला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट मेल्ट मेल्ट। और तीनों को मेल्ट करने के बाद एक पात्र में क्या करते हैं हम लोग? अच्छे से मिला देते हैं। मैं द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था है। किसका है? मेटल ए का, मेटल 1 का प्लस मेटल 2 का प्लस क्या होगा? मेटल 3 का। और मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग? ठोस अवस्था में ला देते। क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में लाके खड़ा कर देते। यही सॉलिड स्टेट जो आपका है ये कहलाता है एलॉय कहलाता है। यही सॉलिड स्टेट क्या कहलाएगा आपका? एलॉय कहलाएगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होता है पीबी और टीन। क्या होता है? पीबी और टीन। तो आप कह सकते हैं टाइप मेंटल अवयव है लेड और टीन का। टाइप मेंटल अवयव किसका है? लेड और टीन का एक अवयव है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं।
सीमेंट का मुख्य अवयव कौन है? तो ये भी क्वेश्चन क्या आपको डायरेक्ट याद करने वाला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी क्या है, डायरेक्ट याद करने वाला है। सीमेंट में कौन कौन सा अवयव होता है? सीमेंट में अवयव की संख्या बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मुख्य अवयव कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कह सकते हैं सीमेंट जो बना है, सीमेंट जो बना है वो बना है MgO और SiO2 के मिलने से सीमेंट बना है, लेकिन इसमें से MgO क्या है? मुख्य अवयव है। क्या है? मुख्य अवयव है। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? MgO है। तो ध्यान रखिएगा, सीमेंट का जो मुख्य अवयव होगा वो कौन होगा? MgO होगा। आइए हम नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिस पे परमाणु क्रमांक के नीचे गए दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिस परमाणु क्रमांक नीचे दिया गया है और 3 धनावेश वाला आयन बनाता है? देखिए 9 पर देखिए कौन सा है? फ्लोरीन है, आप जानते भी हैं। 13 पर कौन है? एल्युमिनियम है। 18 में कौन है? आर्गन है। और 12 पे कौन है? मैग्नीशियम है। तो कह सकते हैं फ्लोरीन का परमाणु संख्या देखिए कितना है? फ्लोरीन का परमाणु संख्या आपका है 9, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, और कौन देखिए हम लोग का है? आर्गन का परमाणु संख्या देखिए कितना दिया हुआ है? 18, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या दिया 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 27, 283, 288, 282 दिया हुआ है। तो देखिए एल्युमिनियम का कितना देखा? 3 लास्ट में है ना। तो ऑक्टेट बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है वही तो कहलाता है संयोजकता कहलाता है। तो उसी पे जब चार्ज देते हैं तो चार्ज कहला जाता है, आयन कहला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, कितना रिमूव करेगा? 3 करेगा, तो यहाँ प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ नहीं कुछ होगा, ना लेगा ना देगा। यहाँ 2 रिमूव करेगा तो +2 बनेगा। तो +3 किस में बन रहा है? +3 बन रहा है एल्युमिनियम में। आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका? 13। एल्युमिनियम कितना है? परमाणु संख्या 13 है, तो आंसर देखिए क्या? 13 हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए 13 दिया हुआ है, कैसे निकाले हम लोग? सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और हम देखे ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वही तो 3 धनावेश वाला कण आयन कहलाएगा। तो इसमें एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ऑक्टेट बनाएगा। तो यही, चूंकि जब रिमूव करता है प्लस चार्ज आता है, और जितना रिमूव करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहे के 5.6 ग्राम टुकड़े में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोहा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो लोहा का परमाणु द्रव्यमान जो है, लोहा का आयरन है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 5.6, सॉरी ये होता है 56 ग्राम होता है। तो आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ कितना है? दिया हुआ है 5.6 ग्राम। तो सबसे पहले मोल निकालिए। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो क्या बोलेंगे? द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया हुआ, अब बटा क्या होगा? परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान ले लेंगे हम लोग। देखिए द्रव्यमान दिया हुआ कितना? 5.6, अब बटा
56, ये आ जाएगा नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, कितना मोल हो जाएगा। तो आप देखिए क्या परमाणु संख्या निकाल दे बोल रहा है, संख्या के आधार पे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है संख्या बटा 6.022 गुना 10⁻23, मोल हो गया 10⁻⁻1, संख्या नहीं पता x, 6.022 गुना 10⁻23, तो x बराबर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23 इंटू 10⁻⁻1, आंसर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻22 परमाणु हो जाएगा। देखिए आंसर कहां दिया हुआ, आंसर दिया हुआ बी नंबर दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था मोल से रिलेटेड क्वेश्चन मोल से ही क्यों गुजारी। देखिए क्वेश्चन मोल से था रिलेटेड, मोल से ही गुजारे। जो पहले दिया हुआ ग्राम है उसको हम लोग क्या किए, ग्राम में के टर्म में हम लोग मोल निकाल लिए, निकालना संख्या है, संख्या के टर्म में हम लोग फॉर्मूला लिखे, आंसर निकाल लिए हम। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए पहले आंसर क्या दिया है वो चेक करते हैं। देखिए आंसर आपका बी ही दिया हुआ है, देख लिए कैसे निकाले हम लोग ने। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। कॉपर और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, कॉपर, तो देखिए ये एलवाई, वही एलवाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धातु कहते हैं, एलवाई को ही बोलते हैं मिश्र धातु कहते हैं, एलवाई को ही बोलते हैं। एलवाई बनता कैसे है आपको हम बता चुके हैं। अब बोल रहा है टीन, कॉपर और टीन को जब मिलाते हैं, एक अच्छे तरह मिला देने के बाद सॉलिड स्टेट में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कांसा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा कहते हैं। इसको याद करना है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए कांसा ही कहते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। एनटीपी पर ऑक्सीजन के इतना अणु का आयतन क्या होगा। तो इतना अणु दिया हुआ है ना, तो संख्या दिया हुआ है, इतना संख्या के आधार पर पहले मोल निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, संख्या के आधार पर मोल। तो मोल बराबर होता है संख्या बटा 6.022 गुना 10⁻23। तो मोल बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 गुना 10⁻23। तो ये दोनों कट जाएगा, तो मोल बराबर देखिए हो जाएगा 1.5 बटा 6.022 हो जाएगा। अब आयतन निकालना है, तो आयतन के टर्म में मोल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, दी गई आयतन अब बटा होता है 22.4 लीटर एट एनटीपी पर। तो मोल हो गया 1.5 बटा 6.022, आयतन नहीं पता है x, 22.4, तो x बराबर हो जाएगा 22.4 गुना 1.5 बटा 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 022 हो जाएगा। तो आंसर किसके करीब हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 के आसपास होगा, 1.5 है। आंसर देखिए क्या होगा, सी होना चाहिए। आंसर देखिए क्या होगा, सी होगा। देखिए आंसर सी दिया हुआ है। जब इसको आप हल कीजिएगा, हल करने के बाद प्राप्त होगा 5.5 लीटर। तो हम मुज्जवानी कैसे बना लीजिए सोचिए, 22 में भागा दिए 6 से, 6 चौके 24, 4 के आसपास है, और 1.5 बराबर है 4 गुना 1.5 कितना हो गया 6 पॉइंट लगभग। तो ये क्या है 6 के आसपास है, आंसर क्या होगा 6 के आसपास हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया अभिक्रिया CuSO4 प्लस ZnSO4। तो देखिए क्या हो रहा है, CuSO4 है प्लस Zn है, तो देखिए क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है प्लस Cu हो रहा है।
तो Zn क्या कर रही है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, कॉपर को हटा रही है। Zn क्या कर रहा है, कॉपर को हटा रहा है। कौन, तो Zn। तो इसको बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसी को हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ है। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन को होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन को होता है कितना, 16 ग्राम। 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। देखिए आंसर क्या दिया, देखिए आंसर दिया है 28 ग्राम। तो दोस्तों हम लोग आज अपने सेशन में 15 क्वेश्चन देखे इंपॉर्टेंट, जो इस बार आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। हम लोग नया सेशन में देखेंगे, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और हम देखेंगे इस बार कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, समय समय पर यदि आप चाहते हैं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे, तो क्या करना है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है। यदि वीडियो को देखते वक्त किसी भी प्रकार का परेशानी आपको हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आइए, क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए इस बार आप किसी प्रकार का कोताही मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं इस बार सरकारी कॉलेज मिले, तो हर हालत में क्या करना है, जितना भी लेक्चर है सभी को बारी बारी से आपको पढ़ डालना है, जितना जल्दी हो सके, और उसको मेमोराइज करने का कोशिश करना है। चलिए हम लोग तब तक के लिए अपने सेशन को समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद।